यहां पर शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन सियासत यहां पर जमकर इसके बाद भी हो रही है। सवाल क्या उठ रहे हैं वो भी जरा आप यहां पर जान लीजिए। सुनील ने शपथ तो ले ली यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन इसमें अब जल्दबाजी को लेकर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। सवाल क्यों? क्योंकि 28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार का निधन हुआ और इसके बाद महाराष्ट्र में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अगले डिप्टी सीएम को लेकर एनसीपी नेताओं के बयान इसके बाद आने लगे। कल प्रफुल्ल पटेल ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा यहां पर शुरू हुई और डिप्टी सीएम को और शपथ को लेकर चर्चा यहां पर तेज हो गई। शाम होते होते एनसीपी नेताओं की एक बैठक होती है, विधायक दल की बैठक, और शपथ का वक्त इसके बाद सामने आता है। शरद पवार एनसीपी में हलचल को लेकर शरद पवार इसके बाद नाराज बताए जाते हैं। नाराजगी की वजह क्योंकि उनको लगता है कि जल्दबाजी इसमें की गई। शरद पवार ने यहां पर कहा कि उन्हें शपथ को लेकर कोई जानकारी नहीं है और उन्हें नहीं पता कि आज शपथ यहां पर होने वाली है। यह प्रतिक्रिया उनकी तरफ से देखने को मिली। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ को लेकर जानकारी उनको नहीं है, यह प्रतिक्रिया उन्होंने यहां पर दी। इसको लेकर किसी ने मेरे साथ कोई चर्चा नहीं की और उनकी पार्टी ने इसको लेकर फैसला लिया होगा, ये बात शरद पवार की तरफ से यहां पर कही गई, जिससे यह इशारा हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी उनके इस रुख में नजर आ रही है। उधर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने चर्चा को आगे बढ़ाया और हो सकता है कि पार्टी में इन लोगों ने इसकी चर्चा की हो, ये शरद पवार ने यहां पर कहा। और शरद पवार के बयान से उनकी नाराजगी यहां पर साफ झलक रही थी। उन्हें न शपथ की जानकारी थी और न ही कोई राय उनसे ली गई थी। शरद पवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। सुप्रिया सुले उनकी तरफ से भी किस तरह की प्रतिक्रिया आई वो भी जरा आप देख लिए। सुप्रिया सुले ने पुणे से दिल्ली के लिए रवानगी यहां पर डाल दी और मुंबई में शपथ ग्रहण कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि कल देश का बजट आने वाला है, मुझे बजट के दौरान संसद में मौजूद रहना है। सुप्रिया सुले ने यहां पर क्या कहा? सुनेत्रा के शपथ को लेकर कोई जानकारी उनको नहीं है। संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी? उनके जो सहयोगी हैं, शिवसेना जो पार्टी है उसके संजय राउत, वो क्या कहते हैं? उनका यह कहना है कि शपथ को लेकर जल्दबाजी पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र अजित पवार के निधन से उबर भी नहीं पाया था और ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है। तो आंतरिक निर्णय भी बताया और एक तरह से सवाल भी जल्दबाजी को लेकर उन्होंने खड़े कर दिए। उधर शिवसेना शिंदे गुट के संजय सिरसाट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाए। उनका क्या कहना था? उनका ये यहां पर कहना था कि अजित दादा के जाने के बाद इतनी जल्दबाजी क्यों? ये कुछ दिनों बाद भी हो सकता था। ये सवाल उठाते वो नजर आए यहां पर। उनका ये कहना था कि राज्य में 3 दिन का शोक घोषित था, शोक खत्म होते ही शपथ कार्यक्रम जनता को पसंद नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह की सियासतें यहां पर हो रही है और किस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं और इसको लेकर क्यों यहां पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सियासत हो सकती है कि आखिर क्या जल्दबाजी यहां पर कर दी गई शपथ ग्रहण को लेकर। आपको दिखाते हैं कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की आई। किया होगा तो उनसे फांसी में तय किया होगा और जो मन में आया है इसे लगता है कि फांसी में कुछ तय किया। किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। यह भी एनसीपी का अंदरूनी विषय है। एनसीपी के सारे विधायकों को और एनसीपी के नेतृत्व को ऐसा लगा कि जितना जल्दी हो अजित दादा की वजह से जो खाली हुआ है, जो खालीपन तैयार हुआ है महाराष्ट्र कैबिनेट में या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की जगह पर, उसको जितना जल्दी वो भर दिया जाए, ऐसा एनसीपी के जो अंदर के जो लोग हैं, जो इस समय पार्टी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ। तो मुझे लगता है कि इस विचार का सम्मान होना चाहिए और इस पर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। माणसापेक्षा खुर्चीला जास्त महत्व। पिछले 2 दिनों की घटनाओं से पता चलता है कि कुर्सी इंसान से ज्यादा जरूरी है। आम लोगों को ये पसंद नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा बाद में होना चाहिए था। सर्वसामान्य माणसाला ह्या गोष्टी भावत नाही। जल्दबाजी नहीं है। महाराष्ट्र का ये संवैधानिक पद है। 12.5 कोटी जनता इसके ऊपर डिपेंड है। अभी राजनीतिक इलेक्शन चल रहा है, बजट सामने आया है, तो ऐसे माहौल में 12.5 कोटी जनता का विचार कर कर ये निर्णय लिया जा रहा है। इस पे कोई मतलब खुशी नहीं है हम लोगों को। ये निर्णय लेते हुए भी बहुत सारा दुख हमारे इसमें है, मगर कुछ लोग जानबूझकर एक इमोशनल माहौल करके उसका राजनीतिक फायदा उठाने का
काम कर रहे हैं। कि जब कहीं मैयत होती है या किसी का देहांत होता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो 12-13 दिन तक तो कुछ लोग करते ही नहीं। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो सारे रीति रिवाज परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए ये सारी मतलब है कि ये काम कर लिया जाता है। तो देखा आपने, सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि क्या 13वीं तक का इंतजार यहां पर किया जाना था। उधर कुछ और आपको हम घटनाक्रम दिखाते हैं इस दौरान जो कुछ यहां पर हुआ। इससे पहले पार्थ पवार जो हैं वो शरद पवार के घर पहुंचे, अजित पवार के बेटे, और ये बताया जा रहा है कि वो यहां पर शरद पवार को न्योता देने के लिए पहुंचे थे कि आप शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर शामिल हों। जैसे कि हमने आपको बताया कि शरद पवार की जिस तरह की प्रतिक्रिया आई उससे लगा कि शायद उनको पता नहीं था इस बारे में। सवाल यह भी है कि क्या पवार परिवार यहां पर एक साथ आ सकता है। ऐसे में ये कुछ और आप जरा देखिए, यहां पर सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली के लिए रवाना। उसी दौरान जब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना था उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली जा रहे हैं। उद्या बजेट सेशन आहे त्याच्यामुळे अरे थांब ना दादाला का थांब ना धडकून पडेल आणि सेशन आहे एकच शब्द रामकृष्ण विश्वासात घेतलं नाही का ते राम कृष्ण हरी। तो देखिए, चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या जो एनसीपी के दो धड़े हैं ये एक साथ हो जाएंगे। इसको लेकर कई बैठकों की बात भी सामने आई, लेकिन इस दौरान एक और बैठक शरद पवार के घर के बाहर भी, यहां पर शरद पवार के घर पर भी हो रही थी। वहां पर शरद पवार के घर एनसीपी के गुट के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आप देखिए यहां पर सुप्रिया सुले मौजूद रही, रोहित पवार मौजूद रहे, और इस तरह तमाम बड़े नेता उनकी पार्टी के यहां पर पहुंचे। और इसमें कई तरह की चर्चाओं को लेकर हलचलें देखने को मिली, जिसमें कहा गया कि शायद इस बात को लेकर चर्चा यहां पर हो कि आगे क्या इन दोनों पार्टियों के साथ आने की कोई राह यहां पर बन सकती है। तो एक तरफ ये बैठक हो रही थी, उस बीच इन सब के बीच सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी पद की शपथ ले रही थी। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। तो देखिए, यहां पर सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ यहां पर ले ली है। लेकिन सुनेत्रा पवार के बारे में भी आप थोड़ा सा यहां पर जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ अजित पवार की पत्नी के तौर पर इनकी पहचान नहीं है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी ने उन्हें अपना नेता चुना, उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी इनको यहां पर दी गई। नेता चुनने जाने के कुछ ही घंटे बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ भी उन्होंने यहां पर ले ली। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। इसी तरह से इतिहास उन्होंने यहां पर रच दिया है। 1963 में उस्मानाबाद में एक मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके परिवार का बैकग्राउंड भी राजनीति से जुड़ा रहा है। एसबी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री इन्होंने हासिल की, और उसके बाद सुनेत्रा के पिता महाराष्ट्र के मजबूत नेताओं में से एक थे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक यहां पर रखती हैं, और उनके भाई 1980 के दशक में ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। और पदम सिंह बाजीराव पाटिल कई बार विधायक भी चुने गए हैं। तो यहां पर अपने पिता की तरफ से भी एक अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड ये रखती हैं। 1985 में उनकी शादी अजित पवार से होती है, और अजित और सुनेत्रा पवार के दो बेटे यहां पर होते हैं। बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार और छोटे बेटे का नाम जय पवार है। राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी वो सियासत से दूरी बनाए रखती हैं, और एनसीपी में टूट के बाद सुनेत्रा परिवार में एक्टिव हो जाती हैं, सांसद भी बनती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ वो चुनाव लड़ती हैं, हालांकि वहां पर वो हार जाती हैं। उसके बाद फिर राज्यसभा की सांसद के तौर पर उनको चुना जाता है।